नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे ध्वनि सिद्धांत। इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ध्वनि सिद्धांत की अगर बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र में इसका अभ्युदय 9वीं सदी में माना जाता है। ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक जो आचार्य हैं वो आनंदवर्धन है और इन्होंने ध्वनि की मौलिक उद्भावना करके काव्य के अंतर तत्वों की विशद व्याख्या की है। आचार्य आनंदवर्धन ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम क्या है, ध्वन्यालोक, में ध्वनि सिद्धांत के संबंध में विस्तृत चर्चा की और ध्वनि के महत्व को प्रतिपादित किया। आचार्य आनंदवर्धन ने परंपरागत काव्य सिद्धांतों जैसे रस, अलंकार तथा रीति आदि का सम्यक अध्ययन भी किया। उन्होंने काव्य शास्त्र में परंपरागत सिद्धांतों का स्थान भी निर्धारण किया। तो आनंदवर्धन को प्रवर्तक माना गया है ध्वनि सिद्धांत का, ये ध्यान में रखना है। और उन्होंने जो परंपरागत काव्य सिद्धांत थे उनका विस्तार से, सम्यक यानी गहराई से अध्ययन भी किया और इन सिद्धांतों का स्थान भी निर्धारित करने का काम इन्होंने किया है। इसके बाद बात करें तो परंपरागत सिद्धांतों के जो गुण दोष है उनका निष्पक्ष विवेचन करते हुए काव्य में ध्वनि की महत्ता पर प्रकाश डाला और ध्वनि को स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ध्वनि के साथ अन्य सिद्धांतों की तुलना की और उनके उपयोग पर समुचित प्रकाश भी डाला। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी आचार्यों जैसे प्रतिहारेंदु, राज, कुंतक, भट्ट नायक, महिम भट्ट और धनंजय जैसे आचार्यों के मतों का तर्कपूर्ण खंडन किया और ध्वनि को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। तो ये आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत तथा अन्य जो सिद्धांत थे उनके बारे में, उनके क्या कार्य रहे, किस प्रकार उन्होंने अपना योगदान इसमें दिया है, उसके बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं ध्वनि का अर्थ और स्वरूप क्या है। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ का नाम क्या है, ध्वन्यालोक, में ध्वनि को काव्यात्मा घोषित किया। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि काव्यात्मा ध्वनि रीति बुद्धेरे है, सम्मान पूर्व है, तस्या भावम जगदूर परे यावता माहुस्तमन्ये, अर्थात मुझसे बहुत पहले पूर्ववर्ती आचार्यों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। इसके साथ साथ उनके जो विचार हैं ध्वनि के प्रति कि ध्वनितः सह व्यंजक शब्द ध्वनि ध्वनित ध्वन्यति वा यह सह व्यंजको अर्थो ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित होता है या ध्वनित करता है वह व्यंजक शब्द और अर्थ ही क्या है, ध्वनि है। यानी वो व्यंजक शब्द या वो व्यंजक अर्थ क्या है, ध्वनि है, जो खुद ध्वनित होता है या ध्वनित करता है। ये किसके विचार हैं, आनंदवर्धन के विचार हैं। संक्षेप में अगर हम देखें कि ध्वनि क्या है तो उसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि अर्थ जहां अपने स्वरूप को और शब्द अपने वाच्यार्थ को गौण बनाकर एक नवीन अर्थ की व्यंजना करते हैं, उसे ध्वनि की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है या उसे ध्वनि की संज्ञा दी जा सकती है। इसके बाद बात करें कि इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है। अगर व्युत्पत्ति परक अर्थ को देखें तो इसकी व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से मानी जा सकती है। जैसे यहाँ पर ध्वन्यते इति ध्वनि, अर्थात जिससे ध्वनन होता है उसे क्या कहा है, ध्वनि कहते हैं। या ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनित किया जाता है वो क्या है, ध्वनि है। ध्वन्यम ध्वनि, अर्थात जिससे ध्वनन हो वो क्या है, ध्वनि है। ध्वन्यते स्मृति, अर्थात जिससे वस्तु, रस, अलंकार आदि ध्वनित हो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। देखिए, ध्वनि शब्द की जो अलग अलग व्युत्पत्तियों के आधार पर अगर हम देखें तो ध्वनि शब्द से 5 अर्थ प्रकट होते हैं। एक तो व्यंजक काव्य, दूसरा व्यंजक अर्थ, तीसरा व्यंग्य अर्थ, चौथा अगर देखें व्यंजना व्यापार और पांचवा क्या है, व्यंग्य काव्य। तो इसकी व्युत्पत्तियों के आधार पर हम इसे अलग अलग अर्थ इसके प्रकट कर सकते हैं या विद्वानों ने इसको स्पष्ट किया है।
इसके बाद इसकी स्थापना की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण, ये इनकी रचना है साहित्य दर्पण, इसमें कहा है कि वाच्यातिशायी व्यंग्य ही ध्वनि है और इस ध्वनि से युक्त काव्य ही उत्तम काव्य है। आनंदवर्धन के अगर विचार देखें तो आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रतिपादक माने गए हैं और उन्होंने ध्वनि की व्याख्या इस प्रकार से की है। यत्रार्थ है शब्दों व तमर्थमु पर सर्जनीकृत स्वार्थो व्यंग्यतः काव्य विशेष है स ध्वनि रीति सुरिभि कथित। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जहां पर अर्थ अपने स्वरूप को अथवा अभिधेयार्थ को गौण बनाकर प्रत्यमान अर्थ को व्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने क्या माना है? ध्वनि माना है। तो ये किसके विचार है? आनंदवर्धन के विचार है इनकी। क्योंकि ये जो आचार्य हैं इनकी जो कथन है या परिभाषाएं हैं वो ज़्यादातर संस्कृत में हैं, तो ये थोड़ा कठिन लगती है बोलने में। अगर जो इसकी प्रैक्टिस में रहते हैं वो आसानी से बोल पाते हैं, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होती है। परंतु आप इसके अर्थ को ज़रूर याद रखें। अगर संस्कृत में नहीं लिख पाते हैं तो आप यहाँ पर आनंदवर्धन के विचार स्पष्ट रूप से भी हिंदी में भी व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक। इसको 4 भागों में, 4 या उद्यतों में विभक्त है और इसमें कुल 121 कारिकाएं हैं। जो इनका प्रथम उद्योत है उसमें ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करने के बाद ध्वनि का निरूपण, ध्वनि सिद्धांत की पृष्ठभूमि, रस आदि, ध्वनि वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, ध्वनि काव्य, लक्षण आदि पर इन्होंने प्रकाश डाला है। ये किसकी बात कर रही है? जो इनका पहला उद्यत है। उसके बाद दूसरे की अगर देखें, दूसरे भाग में ध्वनि के भेदों पर प्रकाश डाला गया है। इसका जो तीसरा भाग है उसमें व्यंग्य का रस संघटना के साथ अन्य काव्यांगों से संबंध, रस विरोधी तत्व, व्यंग्य आदि पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ की बात करें तो चौथे उद्योग में ध्वनि के महत्व, उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। यह आचार्य आनंदवर्धन की रचना के बारे में बताया गया है कि ध्वन्यालोक को अगर हम देखें तो उसके 4 उद्योग हैं या 4 प्रकरण हैं या 4 खंड हैं और 4 भागों में बांटकर अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार से किस प्रकार कहीं पर उन्होंने ध्वनि का विस्तार रूप से वर्णन किया है, उसके सिद्धांतों की पृष्ठभूमि स्पष्ट की है, रस के बारे में बताया है, वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ आदि के बारे में, लक्षण आदि पर प्रकाश डाला है। दूसरा जो उसका भाग है वहाँ ध्वनि के भेदों पर चर्चा की है। तीसरा जो भाग है वहाँ पर व्यंग्य का जो रस संघटना है और उसका अन्य काव्य के जो अंग है उससे संबंध स्पष्ट किया है। रस के विरोधी तत्व क्या हैं और व्यंग्य क्या है, इस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। चौथा जो भाग है उसमें ध्वनि के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद देखें तो आचार्य अभिनव गुप्त, इन्होंने आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नामक महत्वपूर्ण टीका लिखी। इस टीका ग्रंथ में उन्होंने ध्वनि सिद्धांत का प्रभावशाली और स्पष्ट विवेचन किया है। उन्होंने न केवल आनंदवर्धन के सिद्धांतों और व्याख्याओं की विशद व्याख्या की, बल्कि ध्वनि का रस उत्कर्ष में महत्वपूर्ण स्थान भी निर्धारित किया है कि रस को उत्पन्न करने में और उसको उच्चता तक लेकर जाने में ध्वनि का विशेष योगदान है। उन्होंने ध्वनि और रस की एकात्मकता पर भी बल दिया है। ध्वनि सिद्धांत के संबंध में उनकी सबसे बड़ी देन की अगर बात करें तो एक तो रस को ध्वनि से व्यंजित माना है उन्होंने, दूसरा अभिव्यंजना के कारण ही ध्वनि और रस में अटूट संबंध है, तीसरा रसात्मक सौंदर्य को ध्वनि की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये उनकी सबसे बड़ी देन मानी गई है ध्वनि सिद्धांत के संबंध में। ये आप 3 बातें यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर देखें आचार्य मम्मट क्या कहते हैं कि ध्वनि सिद्धांत के समर्थकों में अगर हम देखें तो इनका भी विशेष स्थान है। इनकी रचना है काव्य प्रकाश। इसके चतुर्थ उल्लास में ध्वनि के भेदों का विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। उसके बाद है रुय्यक और हेमचंद्र, ये 12वीं सदी के आचार्य थे। इनकी रचना की बात करें तो इन्होंने अपनी रचना अलंकार सर्वस्व में पूर्ववर्ती आचार्यों के ध्वनि संबंधी मतों का विवेचन करते हुए ध्वनि सिद्धांत की महत्ता का प्रतिपादन किया है, यानी उसकी महत्ता को स्पष्ट किया है। आचार्य हेमचंद्र की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी रचना शब्दानुशासन में अभिनव गुप्त के मत का समर्थन
किया है। तो यहाँ पर रुय्यक और हेमचंद्र दोनों का एक साथ ही बताया गया है। रुय्यक की रचना कौन सी है? अलंकार सर्वस्व है। और हेमचंद्र की रचना कौन सी है? शब्दानुशासन है। और दोनों ने ही ध्वनि सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित किया है। इसके बाद ध्वनि सिद्धांत के विरोधी जो आचार्य हुए हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, जब भी कोई नया विचार आता है तो उसका विरोध भी प्रकट होता है, तो वही यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। तो विरोधी आचार्यों में सबसे पहले नाम है मुकुल भट्ट का। इनकी रचना है अभिधावृत्ति मातृका। इसमें ध्वनि का स्वतंत्र अस्तित्व इन्होंने नहीं माना, कि ध्वनि अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। प्रतिहारेंदु राज क्या कहते हैं? ये ध्वनि को अलंकार के रूप में ही देखते हैं। भट्ट नायक ये ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। इनका ग्रंथ है हृदय दर्पण, जो अप्राप्य है, यानी अभी मिला नहीं है, ये प्रमाणिक नहीं है। इसमें उन्होंने ध्वनि सिद्धांत का कड़ा विरोध किया और ध्वनि विरोधी तर्कों के कारण ही इस ग्रंथ को ध्वनि विध्वंसक ग्रंथ भी कहा जाता है। ये आप बात विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि किसके ग्रंथ को ध्वनि विध्वंसक ग्रंथ माना जाता है? भट्ट नायक के ग्रंथ को। नाम क्या है? हृदय दर्पण। आचार्य कुंतक की रचना है वक्रोक्ति जीवितम। इसमें ध्वनि के मतों का उल्लेख भी किया है और उनका खंडन भी इन्होंने किया है। उसके बाद है धनंजय। ये भी ध्वनि विरोधी आचार्य थे और उन्होंने रसाभिव्यक्ति में व्यंजना को महत्व न देकर तात्पर्य शक्ति को स्वीकार किया है, यानी व्यंजना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की तात्पर्य शक्ति। महिम भट्ट ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। इन्होंने व्यक्ति विवेक जो इनकी रचना है उसमें ध्वनि को अनुमान के अंतर्गत सिद्ध करने का प्रयास किया है या सिद्ध किया है। तो क्या यहाँ पर है? महिम भट्ट। रचना क्या है? व्यक्ति विवेक है। तो आप सरल तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन्होंने भी ध्वनि सिद्धांत का विरोध किया है। उसके बाद बात करते हैं रीतिकालीन आचार्यों के मत। इनमें सबसे पहले नाम आता है चिंतामणि का। देखिए, रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य हैं चिंतामणि। इन्होंने ध्वनि की विस्तृत व्याख्या की और ध्वनि काव्य को सभी काव्यों से उत्तम काव्य स्वीकार किया है। किसने? चिंतामणि ने। उसके बाद है कुलपति मिश्र। ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है इन्होंने और इसकी महत्ता स्वीकार करते हुए अलंकार आदि को ध्वनि की सिद्धि का साधक मानते हैं, कि ध्वनि सिद्धि है और उसको प्राप्त करने का साधन मात्र क्या है? अलंकार आदि है। आचार्य भिखारी दास ने इनकी रचना है काव्य निर्णय। इसमें ध्वनि का पूर्ण रूप से विवेचन किया है। सांगोपांग यानी पूर्ण रूप से विवेचन किया है। प्रताप शाही की रचना है काव्य विलास। इस रचना में 118 छंदों में इन्होंने ध्वनि का विस्तृत रूप से विवेचन किया है। इसके बाद निष्कर्ष की अगर बात करें तो निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें तो जो ध्वनिवादी आचार्य हैं उनका ये मत है कि रस, अलंकार, रीति, गुण, औचित्य आदि सभी ध्वनि के साधन हैं और उसके अंग हैं। काव्य में उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जबकि ध्वनि सिद्धांत के इन्होंने दो मुख्य उद्देश्य माने हैं। एक उद्देश्य तो क्या है? ध्वनि की स्थापना और अन्य सिद्धांतों के रूप और महत्व का निर्धारण करना। और दूसरा क्या है? इन आचार्यों ने काव्य में अन्य काव्य सिद्धांतों के मुकाबले में ध्वनि की विशेषता का प्रतिपादन किया है। तो पहला क्या है? सिद्धांत, उसकी स्थापना करना और सिद्धांतों के रूप और महत्व का निर्धारण। और दूसरा क्या है? ध्वनि की श्रेष्ठता सिद्ध करने का जो प्रयास है वो इन्होंने किया है। किसने? ध्वनिवादी आचार्यों की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।